तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मुंबई इस वक्त अलर्ट पर है। बच्चों ने ये जानकारी दी है और इसके बाद ये खबर ओएनजीसी और स्कूल का नाम ये संदिग्ध ले रहे थे, इस बात की भी तस्दीक हुई है। मुंबई के उरण से ये खबर है, जहां 4 संदिग्ध बच्चों ने देखे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दी और स्कूली बच्चों ने उन्हें ओएनजीसी और स्कूल की बात करते हुए सुना है। तो जैसा कि अभी दीपक भी दिखा रहे थे कि ओएनजीसी की बिल्डिंग है वहां पर। अभी दीपक आपकी हम रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें आप बता रहे थे कि ओएनजीसी का वहीं पर इलाके में बिल्डिंग भी है। फिलहाल वो जिक्र कर रहे थे ओएनजीसी का और साथ ही साथ स्कूल्स का। तो ये एक महत्वपूर्ण इनपुट है जो बच्चों ने दिया है। जी, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इनपुट है, क्योंकि ये 10वीं और 11वीं और 12वीं के छात्र हैं की बात को एजेंसियां जो है काफी संजीदगी से ले रही हैं। उसकी वजह यह है कि बच्चों ने जिस तरीके से देखा है कि 4 हथियारबंद शख्स उन्होंने देखा हुआ है। और उसके बाद ही जो महत्वपूर्ण प्लेस है उड़न में अगर बात की जाए तो वहां पर नेवल कमांड का ऑफिस है, वहां पर पेट्रोलियम का ऑफिस है। इस वजह से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम जो महत्वपूर्ण जगह है सभी पर इस वक्त अलर्ट है। नवी मुंबई में तमाम जो ऐसी जगह है, या मुंबई की बात की जाए तो मुंबई एयरपोर्ट, फिल्म सिटी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। चॉपर के जरिए लगातार कोशिश की जा रही है कि जो 4 संदिग्ध घुसे हैं उन्हें किसी भी तरह से ढूंढ निकाला जाए। और सबसे अहम चुनौती है तमाम एजेंसियों के लिए कि रात होने से पहले उन 4 लोगों को ढूंढना, क्योंकि जैसे ही रात हो जाएगी, जंगली इलाका है ये, समुद्री इलाका है ये, यहाँ पर उन्हें छुपने में काफी आसानी हो जाएगी। और यही वजह है कि एटीएस, नवी मुंबई पुलिस, कोस्ट गार्ड, नेवी सभी लगातार कोशिश कर रहे हैं। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने कहा है कि कुछ बुर्केधारी लोगों को लोगों ने देखा है। पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन तो कर ही रही है, हथियार तो नहीं उनके पास, इस बात की जांच भी की जा रही है। कहीं वो बुर्केधारी हथियारों से लैस तो नहीं थे, पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। फिलहाल ये बुर्केधारियों के बारे में दीपक कुछ जानकारी। जी, जिस तरीके से बच्चों ने बताया हुआ है कि ये 4 लोग थे, इनके हाथ में हथियार भी था, ऐसी सूचना इन्होंने अपने प्रिंसिपल को दी है। इन्होंने देखा हुआ है और इन्हें लगातार इनकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी सूत्रों से खबर निकल के सामने आई है, इनकी उम्र जो है 20 से 30 साल की उम्र के बीच हो सकती है, जिन्हें लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उन बच्चों से जो एजेंसियां हैं जो लगातार पूछताछ कर रही हैं कि उनका जो हुलिया था वो किस तरीके से था, उनके हाथ में कौन से ऐसे हथियार थे और उनका चाल ढाल का तरीका कैसा, और किस तरीके से बच्चों ने उन्हें किस जगह पर देखा और जिसके बाद वो लोग जंगली इलाकों की तरफ भाग गए। जी, जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन एक बात और, बुर्केधारी की हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उसमें महिलाओं के होने की भी जानकारी हो सकती है? जी, अभी तक इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि लगातार जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, लगातार बच्चों से संपर्क में है, बच्चों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी लगातार उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, उनसे बात की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जो है वो एजेंसी को इनपुट के तौर पर उपलब्ध कराएं, जिससे जो एजेंसियां हैं जो सर्च ऑपरेशन कर रही हैं उन्हें उन 4 संदिग्ध को ढूंढने में आसानी हो। जी। और इस वक्त जो अभी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक इमेज देख रहे हैं, ये उसी स्कूल की इमेज है जहां पर आपको बता दें उन बच्चों ने पहुंचकर अपने प्रिंसिपल को जानकारी दी थी और पूरा जो अमला है पुलिस का वो वहां पहुंच गया है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हर बात को बच्चों की बहुत बारीकी से सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और जोड़कर देखा जा रहा है कि वाकई में अगर इस तरह के हालात हैं तो कहां वो गए होंगे जो संदिग्ध लोग बरामद हुए हैं। और साथ ही हम न्यूज 24 भी आपसे अपील कर रहा है, लगातार जो हेल्पलाइन नंबर चल रहा है और आप चाहें तो न्यूज 24 से भी जुड़ सकते हैं। कोई जानकारी अगर इन संदिग्धों से जुड़ी हुई आपको मिले तो जरूर फौरन पुलिस को इत्तला करें, क्योंकि आपकी एक जानकारी इन तमाम घटनाक्रमों को जो हम लगातार देख रहे हैं, आतंकियों की मंशा को नाकामयाब करने के लिए काफी होगी। और सर्च ऑपरेशन तो एक तरफ चल ही रहा है, जिसमें आपको बता दें कि कोस्ट गार्ड की मदद ली जा रही है, साथ ही नौसेना की मदद ली जा रही है। इस बीच आपको हम ये भी बता दें कि कोशिश ये हो रही है कि कोई भी इनपुट जाया ना जाए। और जिस तरह से लगातार जानकारी आ रही है, पूरा मुंबई इस वक्त सबसे बड़े अलर्ट पर है। मुंबई के उरण से यह खबर है, जहां 4 संदिग्ध देखे गए हैं और बुर्केधारी भी उनमें कहा जा रहा है कि कुछ संदिग्ध थे, जो कि बच्चों ने जानकारी दी है। साथ ही एक बड़ी इंफॉर्मेशन जो बच्चों ने दी कि ओएनजीसी और स्कूल पर
बातचीत कर रहे थे। वो बातचीत क्या थी, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लगातार बच्चों से पूछताछ हो रही है। नवी मुंबई के उरण में 4 संदिग्ध लोगों के घुसने से हड़कंप मच गया है। हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से उरण जो इलाका है नवी मुंबई का समुद्री इलाकों से जुड़ा हुआ है और उसी रास्ते से बताया जा रहा है कि 4 संदिग्ध जो हैं वो आर्मी के ड्रेस में हथियार बंद घुसे हुए हैं। इसकी सूचना जो स्कूल के 11वीं और 12वीं के छात्र हैं उन्होंने सबसे पहले अपने प्रिंसिपल को दी। प्रिंसिपल को देने के बाद प्रिंसिपल ने नवी मुंबई को अलर्ट किया और नवी मुंबई पुलिस ने नेवी, आर्मी सभी को अलर्ट कर दिया है और सर्च ऑपरेशन जो उरण पूरा ये इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। ये पूरा समुद्री तट है जिसको लेकर यह शक जताया जा रहा है कि समुद्री इलाके से जो 4 संदिग्ध घुसे हो सकते हैं उसको लेकर लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कोस्ट गार्ड, नेवी, आर्मी और नवी मुंबई पुलिस सभी सर्च ऑपरेशन कर रही है। आपको मैप के जरिए हम एक बार समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये जो इलाका है काफी महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि ONGC पेट्रोल केमिकल की फैक्ट्री इसी इलाके में मौजूद है, उरण इलाके में। वहीं जो नेवल का बेस है अभिमन्यु, वो भी यहीं पर स्थित है। ऐसे में एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि अगर आतंकी 4 घुसे हैं जिस तरीके से जो 4 जो स्कूली बच्चों ने बताया हुआ है उससे एक बड़ा खतरा आने वाले समय में हो सकता है। वहीं जो एजेंसियां हैं उन्होंने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया है कि अब तक का मुंबई, रायगढ़ और नवी मुंबई में सबसे बड़ा ये अलर्ट है और जिसको लेकर जो जांच एजेंसियां हैं कोई भी कोताही और चूक नहीं बरतना चाहती हैं। अमोनियम की फैक्ट्री है और यहाँ पे केमिकल की फैक्ट्री है और नेवल बेस मौजूद है। ऐसे में जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर हैं और लगातार कोशिश कर रही हैं जो 4 लोग हथियारबंद लोग घुसे हैं उन्हें किसी भी तरह से ढूंढ निकाला जाए। जिस तरीके से स्कूली बच्चों ने अपने प्रिंसिपल को सूचना दी, प्रिंसिपल ने नवी मुंबई पुलिस को सूचना दी। अब तमाम जो एजेंसियां हैं अलर्ट पर हैं और कई घंटों से लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कैमरामैन दिलीप और के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। राजीव, जिस तरह का इनपुट बच्चों ने दिया है, उन्होंने कहा कि ONGC का वो जिक्र कर रहे थे, स्कूलों का जिक्र कर रहे थे। इसमें सीधे तौर पर अगर ये तमाम जानकारियां सही साबित होती हैं तो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है ये संदिग्ध। देखिए, सुबह सुबह जब स्कूल की बच्चियों ने बताया, मैं उस जगह पे आपको ले चलता हूँ। ये देखिए, अगर गूगल मैप के जरिए से हम जानना चाहें, ये उरण ये जगह है, यहाँ पर ये जगह उरण है। यहाँ की बच्चियों ने बताया। इसके बगल में अगर आप देखें ये समंदर है, समंदर से कुछ दूरी पर उरण इलाका है। अगर उरण इलाका को आप गौर से देखिए तो इसके आसपास के इलाके जो है वो जंगल है वहां पर, और इन्हीं जंगलों की तरफ वो 4 संदिग्ध जाते हुए बताए गए। दूसरी बात यह है कि अगर आप और नजदीक जाएं उरण गूगल मैप के जरिए तो ये जो इलाका है इस इलाके की पूरी नाकेबंदी की गई है। इसको हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेवी भी हाई अलर्ट पर है और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मुंबई है और ये समंदर का इलाका है। उसके बगल का ये इलाका उरण है और इसलिए संदिग्धों को ज्यादा तेजी से खोजा जा रहा है कि 6:30 बजे की घटना है जब छात्राओं ने 2 स्कूली छात्राओं ने देखा कि हथियारबंद 4 लोग मिलिट्री की पोशाक में इस इलाके में देखे गए थे और 6:30 बजे बताने के बाद तब से घंटों बीत चुके हैं, उन लोगों का कोई पता नहीं चला है। और 6 घंटे के सर्च ऑपरेशन चलाए जाने के बाद मुंबई पुलिस ने सर्च ऑपरेशन जारी किया और नेवी के साथ हाई अलर्ट पर पूरी मुंबई है इस वक्त और इसी इलाके में छानबीन हो रही है। ये पूरा इलाका जंगल का इलाका है और दूसरी तरफ ये समंदर से सटा हुआ इलाका है। तो जब तक इन 4 लोगों की पहचान नहीं हो पाती, हाई अलर्ट पर है नेवी हाई अलर्ट पे है, मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पे है और DGP
और राज्य के उप मुख्यमंत्री दोनों ने कहा है कि इन चारों लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई। ये कहा है इन संदिग्धों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। हम बार बार न्यूज 24 मुंबई के नागरिकों से, इस इलाके के नागरिकों से अपील करते हैं कि एक जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से, नेवी की तरफ से, उस हेल्पलाइन आप बता सकते हैं अगर इस इलाके में आपको किसी के बारे में जानकारी मिल सकती हो। उरन का ये इलाका है। बार बार ये बताया जा रहा है कि 6:30 बजे 2 स्कूली छात्राओं ने यहाँ पर 4 लोगों को देखा था। और इस मैं आपको नजदीक ले जाके दिखाता हूँ कि ये पूरा जंगल का इलाका है जिधर उन 4 संदिग्धों का मूवमेंट हुआ है। जैसा आप बता रहे हैं राजीव, ये पूरा जंगल का इलाका है और ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी कि दिन रहते रहते ही इस तलाश में कुछ कामयाबी मिल पाए। अभी हमारे पास 1-2 घंटे या 3 घंटे हम मान सकते हैं, 7 बजे तक धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ेगा। इसमें किस तरह की दिक्कतें आएंगी, इस पर आगे हम बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर अपडेट्स के साथ।